एक बुजुर्ग आदमी ने अपनी पूरी जिंदगी एक कंपनी में काम किया। रिटायरमेंट के बाद उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी में कोई खास बदलाव नहीं आया। एक दिन उसने अपने पुराने साथियों के संपर्क में आने की कोशिश की और देखा कि बहुत से लोग जिनके साथ उसने काम किया था आज भी उसे याद कर रहे थे और उसकी सराहना कर रहे थे। ये जानकर उसे समझ में आया कि उसकी सच्ची दौलत उसके द्वारा छुए गए दिल और रिश्ते थे, जो कि एक अनमोल विरासत थी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसकी जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य था अपने परिवार को खुशहाल रखना। एक दिन जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक पुराना बर्तन खोदा। बर्तन के अंदर एक चमकदार पत्थर था। रामू ने पत्थर को ध्यान से देखा और सोचा कि यह कोई साधारण पत्थर नहीं हो सकता। उसने पत्थर को गांव के पंडित जी के पास ले जाकर दिखाया। पंडित जी ने पत्थर को देखकर कहा, यह पत्थर एक दिव्य वस्तु है। इसे मॉर्टल कहा जाता है। ये तुम्हारे जीवन में बड़ी खुशियां और समृद्धि ला सकता है, लेकिन इसके साथ एक शर्त भी है। रामू ने उत्सुकता से पूछा, वह शर्त क्या है? पंडित जी ने कहा, तुम्हें इस पत्थर को खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें सभी सुख और ऐश्वर्य मिलेगा। लेकिन अगर तुम इसे स्वार्थी उद्देश्यों के लिए प्रयोग करोगे तो इसके परिणाम भी बुरे हो सकते हैं। रामू ने पंडित जी की बातों को ध्यान में रखते हुए पत्थर को स्वीकार कर लिया। उसने पत्थर का उपयोग गांव के गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में किया। उसने अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनवाने में पत्थर की मदद से धन जुटाया। धीरे धीरे गांव खुशहाल हो गया और लोग रामू की प्रशंसा करने लगे। समय के साथ रामू की दया और ईमानदारी की वजह से गांव में शांति और समृद्धि फैल गई। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी स्वार्थी काम नहीं किए और पत्थर ने उसकी जिंदगी को खुशहाल और संपन्न बना दिया। इस तरह रामू की कहानी ने साबित कर दिया कि सच्ची समृद्धि और खुशी तभी मिलती है जब हम अपनी भलाई के लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। उसके पास केवल एक गाय थी जो उसकी आजीविका का एकमात्र साधन थी। एक दिन गाय बीमार हो गई और किसान बहुत चिंतित हो गया। उसने गांव के सबसे बड़े वैद्य से मदद मांगी, लेकिन वैद्य ने कहा कि गाय को ठीक करने के लिए उसे एक विशेष जड़ी बूटी चाहिए जो केवल दूर के जंगल में मिलती थी। किसान ने कठिन परिश्रम किया और जंगल में जाकर जड़ी बूटी प्राप्त की। उसने उसे गाय को दिया और गाय धीरे धीरे ठीक हो गई। किसान खुश था, लेकिन वैद्य ने उससे कहा कि अब उसे धन्यवाद देना है। वैद्य ने कहा, तुमने अपनी गाय की जान बचाने के लिए बहुत मेहनत की, लेकिन अगर तुम अपनी खुद की और अपने परिवार की देखभाल नहीं करोगे तो ये सब बेकार हो जाएगा। किसान ने वैद्य की बातों को ध्यान से सुना और समझा। उसने अब सिर्फ गाय की देखभाल नहीं की, बल्कि अपनी और अपने परिवार की सेहत और खुशी के लिए भी समय दिया। उसकी मेहनत और संतुलित जीवन के कारण वह एक खुशहाल और संपन्न जीवन जीने लगा। एक छोटे से गांव में एक गरीब माँ अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके पास बहुत कम साधन थे, लेकिन उसकी ममता और प्यार अपार था। एक दिन उसके बेटे को एक गंभीर बीमारी हो गई और इलाज के लिए पैसे की जरूरत थी। माँ ने अपनी सारी संपत्ति बेच दी, लेकिन बेटे की जान नहीं बचा पाई। बेटे की मौत के बाद माँ ने गांव के गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली ताकि उनकी जिंदगियां बेहतर हो सकें। उसकी सच्ची ममता ने कई जीवन बदल दिए और गांव में उसकी दुआएं हर दिल में बस गईं। रात का अंधेरा चांदनी में बदल गया था और एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया अपने छोटे से घर में बैठी थी। उसकी उम्र के साथ उसकी आंखें भी धुंधली हो चुकी थीं, लेकिन उसकी आत्मा में आज भी युवावस्था की चमक थी। उसका नाम रमाबाई था। रमाबाई की जिंदगी का एक अंधेरा दौर था जब उसके पति की अचानक मौत हो गई थी। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने हार मानने की बजाय अपने दो छोटे बच्चों के लिए पूरी मेहनत की। गांव वालों ने उसकी मदद की और उसने सबके सामने एक प्रेरणास्रोत की तरह काम किया। एक दिन रमाबाई की पोती ने उसे एक चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, दादी, मैंने आपको हमेशा देखा है कि आपने कभी हार नहीं मानी। मैं आपकी तरह मजबूत बनना चाहती हूँ। आपके संघर्ष और प्यार ने मेरी जिंदगी को संवार दिया है। रमाबाई की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके संघर्ष ने केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके परिवार को भी प्रभावित किया है। उसने अपनी पोती को गले लगाते हुए कहा, जीवन में कभी भी हार मत मानो। हर मुश्किल के बाद एक नया मौका होता है। रात के अंधेरे में रमाबाई ने महसूस किया कि उसके संघर्ष और प्यार ने वास्तव में उसके जीवन को नया अर्थ दे दिया था।
उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को एक नई रोशनी में देखा और सोचा, ये सब कुछ शायद मेरे लिए एक दूसरा मौका था, एक नया अध्याय शुरू करने का। वह जानती थी कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, उनका सामना करना और आगे बढ़ना ही सबसे महत्वपूर्ण है। और इस विचार के साथ उसने अपने जीवन के सबसे कठिन दौर को अपने और परिवार के लिए एक प्रेरणा बना दिया। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का और एक लड़की रहते थे। लड़के का नाम आदित्य था और लड़की का नाम सुमन। वे दोनों बचपन से अच्छे दोस्त थे। आदित्य हमेशा सुमन की मदद करता और सुमन भी आदित्य के हर मुश्किल समय में उसके साथ होती। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। आदित्य और सुमन ने भी वहां जाने का फैसला किया। मेले में बहुत सारी चीजें देखने को मिली। जब वे एक झूला देखे तो दोनों ने झूला झूलने का मन बनाया। आदित्य ने सुमन को झूले पर बिठाया और खुद झूला धक्का देने लगा। दोनों हंस रहे थे और आनंद ले रहे थे। तभी अचानक झूला टूट गया और सुमन गिर पड़ी। सुमन की टांग में चोट आ गई। आदित्य घबराया और तुरंत सुमन को उठाकर गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने सुमन की टांग का इलाज किया और उसे आराम की सलाह दी। आदित्य ने सुमन का पूरा ध्यान रखा, उसे घर पर आराम करने में मदद की और हर दिन उसके लिए कुछ न कुछ नया लाने की कोशिश करता। सुमन ने आदित्य की ईमानदारी और सच्ची दोस्ती को महसूस किया। उसकी चोट धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन आदित्य और सुमन की दोस्ती और भी गहरी हो गई। इस घटना के बाद आदित्य और सुमन की दोस्ती ने सच्ची दोस्ती का मतलब सबको सिखाया। उन्होंने ये समझा कि सच्ची दोस्ती वह है जिसमें किसी भी स्थिति में एक दूसरे का साथ न छोड़ा जाए। एक छोटे से गांव में दो अच्छे दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। दोनों बचपन से साथ खेलते और पढ़ते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। राजू और मोहन ने सोचा कि वे मेले में चले और कुछ मस्ती करें। जब वे मेले में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग अलग अलग खेल खेल रहे थे और स्टॉल्स पर दुकानें सजी हुई थीं। राजू ने मोहन से कहा, चलो हम कुछ खेल खेलते हैं। मोहन ने हामी भरी और दोनों एक खेल की ओर बढ़े। खेल के दौरान मोहन अचानक एक पेड़ की ओर गिर गया और उसकी टांग में चोट लग गई। मोहन दर्द से कराह रहा था। राजू ने तुरंत उसकी मदद की और उसे उठाकर पास के एक छोटे से मेडिकल स्टॉल पर ले गया। वहां मोहन की टांग पर पट्टी बांधी गई और उसे आराम करने की सलाह दी गई। राजू ने मोहन को उठाया और धीरे धीरे उसे घर तक पहुंचाया। रास्ते में मोहन ने कहा, राजू, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। राजू हंसते हुए बोला, मित्रता का मतलब यही होता है, एक दूसरे की मदद करना, खासकर मुश्किल वक्त में। हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। रात का समय था और शहर की गलियां सुनसान हो चुकी थीं। पूजा, एक युवा लड़की, अकेले घर लौट रही थी। अचानक उसके हाथ से बैग फिसलकर सड़क पर गिर गया और उसमें रखे सभी सामान बिखर गए। वह गुस्से और तनाव में थी, लेकिन जैसे ही उसने सामान इकट्ठा करने की कोशिश की, एक अजनबी युवक उसकी मदद के लिए आगे आया। युवक ने बिना किसी आपत्ति के पूजा के सामान को एकत्रित किया और उसके बैग को ठीक से बंद कर दिया। पूजा ने उसकी मदद के लिए धन्यवाद कहा और युवक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। पूजा ने उससे पूछा, आपका नाम क्या है? युवक ने जवाब दिया, मेरा नाम अनिल है। पूजा ने सोचा कि वह अनिल को धन्यवाद देने का कोई तरीका ढूंढेगी, लेकिन अनिल ने कहा, अरे, मुझे धन्यवाद मत कहो। एक दिन जब तुम्हें मौका मिले, किसी की मदद करना, यही सबसे बड़ी धन्यवाद है। इस छोटी सी मुलाकात के बाद पूजा और अनिल का संपर्क नहीं हुआ, लेकिन पूजा के दिल में अनिल की बातों का गहरा असर हुआ। उसने सोचा कि अनिल की तरह उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वह दूसरों की मदद करे। वर्षों बाद पूजा ने एक अच्छा कार्यकर्ता बनने का फैसला किया और समाज सेवा में शामिल हो गई। उसके प्रयासों से बहुत से लोगों की जिंदगी में सुधार आया। हर बार जब वह किसी की मदद करती, वह अनिल की बातों को याद करती और महसूस करती कि इस दुनिया में सच्ची मदद और दया की क्या अहमियत है। अमिता एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसकी एक छोटी सी झोपड़ी और खेत के बीच में बसा हुआ जीवन था। अमिता की आंखों में एक बड़ा सपना था, वह एक दिन शहर जाकर एक शिक्षिका बनेगी और अपने गांव के बच्चों को शिक्षित करेगी। हर दिन अमिता अपने सपनों के बारे में सोचती और मेहनत करती। वह स्कूल के लिए देर रात तक पढ़ाई करती और दिन भर खेतों में काम करती। उसके माता पिता भी उसकी लगन देखकर बहुत खुश थे, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वे अमिता की पढ़ाई के लिए शहर भेज सकें। एक दिन गांव में एक अमीर परिवार का व्यक्ति आया। उसने अमिता के संघर्ष और सपनों के बारे में सुना। वह प्रभावित हुआ और अमिता की पढ़ाई के लिए मदद करने का प्रस्ताव दिया। अमिता की आंखों में खुशी के आंसू थे।
उसने उन पैसों का उपयोग शहर जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए किया। अमिता ने शहर में बहुत मेहनत की और एक शिक्षिका बन गई। जब वह अपने गांव वापस लौटी तो उसने देखा कि गांव के बच्चे अब उसके पढ़ाए गए ज्ञान से शिक्षित हो गए हैं। अमिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी के थे। उसने अपने सपनों को साकार करने में अपने परिवार, गांव और उस व्यक्ति की मदद को सहेज कर रखा। अब अमिता केवल अपने गांव की शिक्षिका ही नहीं, बल्कि बच्चों की प्रेरणा भी बन गई थी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का सुमित रहता था। सुमित का सपना था कि वह अपने माता पिता को एक अच्छा जीवन दे सके। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव में सभी का प्रिय बना दिया था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जिसके पास अनगिनत रत्न और गहने थे। उसने गांव में एक बर्तन की दुकान खोली और सुमित से दोस्ती कर ली। एक दिन व्यापारी ने सुमित से कहा कि उसके पास एक अनमोल मोती है जिसे वह सुमित को दिखाना चाहता है। सुमित ने मोती देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। व्यापारी ने उसे बताया कि यह मोती एक किंवदंती के अनुसार किसी भी व्यक्ति की सबसे गहरी इच्छा पूरी कर सकता है। लेकिन व्यापारी ने चेतावनी दी कि मोती को किसी को दिखाना नहीं चाहिए और उसे संभाल कर रखना चाहिए। सुमित ने मोती को अपनी आंखों से छिपा कर रखने का निश्चय किया। कुछ दिनों बाद व्यापारी गांव छोड़कर चला गया और सुमित ने मोती को अपने घर में छिपा दिया। लेकिन धीरे धीरे सुमित ने महसूस किया कि मोती उसकी जिंदगी में अधिक खुशियां नहीं ला रहा है। उसकी खुद की खुशियां और शांति ही उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। एक रात सुमित ने मोती को नदी में फेंक दिया, सोचते हुए कि अगर किसी और को भी इसका फायदा मिले तो बेहतर होगा। सुबह जब उसने नदी किनारे देखा तो उसे एक नई शुरुआत का एहसास हुआ। उसकी जिंदगी में खुशियां लौटी और उसने पाया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने दिल की शांति और संतोष में होती है। सुमित ने सीखा कि सबसे कीमती चीजें कभी भी भौतिक नहीं होती, बल्कि दिल से जुड़ी होती हैं। इस अनुभव ने उसे समझाया कि सच्ची खुशी अपने आप में ही मिलती है और यही सच्चा अमूल्य मोती है। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में हर दिन बारिश होती थी। लोग परेशान थे, लेकिन एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हम मौसम को नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपने दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। उन्होंने बारिश का आनंद लेना शुरू कर दिया और गांव के लोग भी धीरे धीरे उसके साथ खुश रहने लगे। इस प्रकार बूढ़े व्यक्ति की सकारात्मक सोच ने सबकी जिंदगी को बदल दिया। एक बार एक गांव में एक लड़का अपनी कड़ी मेहनत और लगन से सबका प्रिय बन गया। वह रोज सुबह उठकर खेत में काम करता और गांव के लोगों की मदद करता। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने पूरे गांव में बदलाव ला दिया। उसकी छोटी छोटी कोशिशें एक बड़ी सफलता की कहानी बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि छोटे छोटे प्रयास भी बड़े बदलाव ला सकते हैं। एक बार की बात है, एक बादशाह ने एक साधु से पूछा, आपके अनुसार सबसे बड़ा धन क्या है? साधु ने उत्तर दिया, संतोष सबसे बड़ा धन है। बादशाह हंसा और बोला, लेकिन मैं तो बहुत अमीर हूँ। साधु मुस्कुराए और कहा, फिर भी क्या आपके दिल को पूरी तरह से संतोष मिला है? बादशाह ने सोचा और समझ गया कि सच्चा धन संतोष है, न कि भौतिक संपत्ति। करते थे। गांव की गलियों में मिट्टी के घरों के बीच दौड़ते हुए वे कभी पतंग उड़ाते तो कभी क्रिकेट खेलते। सीमा और रवि की दोस्ती इतनी गहरी थी कि गांव के लोग उन्हें अक्सर एक दूसरे के साथ ही देखते थे। सीमा के बालों में अक्सर गुलाबी रिबन बंधा रहता था और रवि को उसकी यही खासियत बहुत पसंद थी। वह उसे हमेशा कहता, तेरे बालों में ये रिबन बहुत प्यारा लगता है। सीमा बस हंसकर उसे नजरअंदाज कर देती, लेकिन अंदर ही अंदर उसे रवि की ये बातें बेहद प्यारी लगती। गांव में कई मेले और त्योहार होते थे और हर बार सीमा और रवि साथ में जाते। होली के समय वे एक दूसरे को रंग लगाते और खूब हंसते खेलते। दिवाली पर वे साथ में मिट्टी के दिए बनाते और अपने घरों को सजाते। उनके बचपन के ये पल सबसे खूबसूरत थे, जिनमें न तो किसी तरह की चिंता थी और न ही कोई फिक्र। समय बीतता गया और दोनों ने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। अब वे दोनों बड़े हो चुके थे, लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसी ही बनी रही। दोनों के बीच अब भी वही सहजता और अपनापन था, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में एक अनकहा एहसास भी पनपने लगा था, जो दोस्ती से थोड़ा अधिक था। एक दिन सीमा ने रवि से पूछा, तूने कभी सोचा है, हम जब बड़े हो जाएंगे तो क्या होगा? हम ऐसे ही हमेशा साथ रह पाएंगे? रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तो यही चाहता हूं कि हम हमेशा साथ रहें। पता नहीं ये बचपन का प्यार है या कुछ और, लेकिन तेरे बिना मैं कभी खुद को पूरा नहीं समझता। सीमा उसकी बात सुनकर चौंक गई। वह भी मन ही मन जानती थी कि उसकी भावनाएं भी रवि के प्रति वैसी ही थीं, पर उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया था।
फिर एक दिन गांव में सीमा के लिए एक रिश्ता आया। उसके माता पिता बहुत खुश थे और शादी की तैयारी करने लगे। सीमा इस खबर से उलझन में पड़ गई। उसे लगा कि वह रवि से अपनी भावनाओं के बारे में कभी बात नहीं कर पाए। उसकी शादी किसी और से हो रही थी, लेकिन उसका दिल अभी भी रवि के पास ही था। शादी की तारीख करीब आ रही थी और सीमा का मन बेचैन हो रहा था। वह रवि से मिलना चाहती थी, उससे अपने दिल की बात कहना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। आखिरकार एक दिन उसने फैसला किया कि वह रवि से बात करेगी, चाहे कुछ भी हो। वह रवि के पास गई और बोली, रवि, मैं तुझसे कुछ कहना चाहती हूँ। रवि ने उसे गंभीरता से देखा। क्या हुआ सीमा, तू कुछ परेशान लग रही है। सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, तूने कभी सोचा कि अगर मेरी शादी किसी और से हो गई तो क्या होगा? क्या तू मुझे भूल पाएगा? रवि चौंक गया, लेकिन उसने धीरे से कहा, भूलने की बात तो दूर है सीमा, मैं तुझे कभी भूल ही नहीं सकता। तू मेरे बचपन का सबसे कीमती हिस्सा है और अब तो शायद मेरे जीवन का भी। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, रवि, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, बचपन से ही, लेकिन मैंने कभी तुझसे ये बात कहने की हिम्मत नहीं की। अब जब मेरी शादी की बात हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। रवि थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कहा, सीमा, अगर तू मुझसे प्यार करती है तो मुझे विश्वास है कि हमारे प्यार को कोई अलग नहीं कर सकता। चल, हम अपने माता पिता से बात करते हैं। सीमा और रवि ने अपने अपने माता पिता से बात की। पहले तो माता पिता हैरान हुए, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की भावनाओं को समझा और अंततः उनके रिश्ते के लिए हामी भर दी। गांव में दोनों की शादी की धूमधाम से तैयारी हुई। उनका प्यार अब एक रिश्ते में बंधने जा रहा था और बचपन की मासूमियत अब जीवन की सच्ची कहानी में बदल रही थी। शादी के बाद भी सीमा और रवि की वो बचपन की दोस्ती बनी रही। वे एक दूसरे के साथ हंसते, खेलते और अपने गांव के उसी मिट्टी के आंगन में समय बिताते रहे। उनके लिए सबसे खास था वह बचपन का प्यार, जो समय के साथ और भी गहरा होता गया। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बहुत है पूरी कहानी सुनाओगे, लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि घंटे लग जाते हैं वीडियो को बनाने के लिए, आप प्यारे दोस्तों के लिए ही तो प्लीज।